हेलो मेरे पर जो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। मेरे पर जो आज की वीडियो आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में लेके आ गया हूं क्लास 12 की केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल को देखकर घबरा जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं गारंटी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं आपको कोई भी न्यूमेरिकल रटना नहीं पड़ेगा, आपके सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा। फार्मूला लगाओगे आप तुरंत ही वही न्यूमेरिकल को आप निकाल के रख दोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा, 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है। किसमें घोला जाता है? जल में घोला जाता है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है? विलयन की मोलरता पूछ रहा है। मेरे प्यारे साथियों देखिए कितने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैं वही न्यूमेरिकल लेके आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पूछ के आ रहा है, कह के आ रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। जब बाहर दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? देखिए यहां पर दे रखा है, हम पहले लिख लेंगे सोल्व। ठीक है, सोल्व लिखने के बाद यहां क्या दे रखा है? ग्राम में। तो W बराबर दे रखा है इसने 7.45 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में। जब 200 ml जल में बोल रहा है, जल ml की बात होगी तो हमारा क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। आयतन बराबर कितना दे रखा है? 200 ml दे रखा है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता क्या थी? विलयन की मोलरता यानी कि हमें क्या पूछ रहा है? एम पूछ रहा है, कैपिटल एम पूछ रहा है। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब सबसे पहले यहां पर देखिए पोटेशियम क्लोराइड दे रखा है। पोटेशियम क्लोराइड का जो फार्मूला देखा जाए क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? अणुभार। अणुभार निकालेंगे। जब अणुभार निकाले तो देखिए KCl के यहां पर लिखेंगे के लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे? Cl। पोटेशियम को जब भार होता है हमारा कितना होता है? 39 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 39 प्लस क्लोरीन का जो भार होता है कितना होता है? 35.5। ठीक है, 35.5। अब देखिए यहाँ पर 35.5 और 39.5 कितना हो जाएगा हमारा? 74.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74.5। अब देखिए यहां पर जो इसका क्या निकल के आ गया? हमारा बाहर निकल के आ गया। ठीक है, अब बाहर निकलने के बाद इसमें जो मोलरता पूछ रहा था, मोलरता का फार्मूला पता है हमें क्या होता है? एम बराबर होता है स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ हो जाएगा एम गुणा बी, और वो किस में होगा? ml में होगा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले में क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे मेरे पर साथियों। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? m बराबर हो जाएगा W की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी? 7.45। ठीक है, ये दे रखी है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा? 1000 वटे में देखिए m दे रखा है। m की वैल्यू जो है हमारी, जो अणुभार होता है हमारा क्या होता है यहाँ पर मेरे पास? तो ध्यान समझना है, m होता है। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 74.5 हो जाएगी। ठीक है, 74.5 मल्टीप्लाई में हमारा क्या रखा है? बी की वैल्यू कितनी रखी? 200। ठीक है, अब देखिए 2 से तो हमारा 2 कट जाएगा 0। ठीक है, 2 से 2 0 कटने के बाद यहाँ देखिए हमारा जो पॉइंट दे रखा है, 2 के बाद पॉइंट दे रखा है। कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट दे रखा है? 2 संख्याओं के बाद पॉइंट दे रखा है। अगर यहां से इस पॉइंट को काटेंगे तो हमारा क्या होगा? 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। जब 0 बढ़ेगा इस 0 से इस 0 को काट देंगे और 74 पॉइंट ये बचा 74 745 बटा 745 से 745 कटा, बचा क्या हमारा? यहाँ बचा m बराबर 1/2। 1/2 से जब 1 के लिए भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.5 क्या आएगा? मोल में आ जाएगा। तो देखिए है ना सिंपल, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए उसमें पूछ क्या रहा है। अगर आपने इतनी चीज निकालना सीख लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल हो आप आसानी से निकाल कर रख दोगे, उसको फोड़ दोगे। ठीक है, चलिए इस न्यूमेरिकल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमारा? वारा अनुसार 20% कास्टिक सोडा है। क्या है हमारा? 20% कास्टिक सोडा है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या पूछ रहा है? मोलरता पूछ रहा है।
तो हमें क्या निकालना है इसमें, देखिए मोललता निकालने के लिए 20% कास्टिक सोडा दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या दे रखा है, मान लो यहाँ पर एक पात्र दे रखा है, ठीक है। अब इस पात्र में हमारा क्या भरा हुआ है, पात्र में हमारा 20% NaOH क्या भरा हुआ है, 20% हमारा 20%, देखिए जिसमें हमारा क्या भरा हुआ है 20% हमारा भरा हुआ है NaOH, ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, हर एक किसी में जो हमारा भरा होता है, कुछ भी भरा होगा, कितना भरा हुआ होगा, 100% भरा होगा। अगर इसमें देखा जाए 100% होगा, कितना होगा 100%। अब जब 100% होता है टोटल, इसमें 20% हमारा भरा हुआ है NaOH। जब 20% NaOH भरा हुआ है, अगर इसमें जब 20% NaOH, तो जो 80% बकाया 100 में से अगर 20 घटाएंगे कितना बचेगा 80, तो 80% इसमें क्या होगा, जल भरा हुआ होगा। क्या होगा, जल, यानी कि H2O हो जाएगा, H2O, ठीक है, H2O भरा होगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है 12 अनुसार 20% कास्टिक सोडा, 20% क्या हमारा कास्टिक सोडा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा हो जाएगा 12 अनुसार कास्टिक सोडा, यानी कि W क्या होगा, W इजकल टू हो जाएगा 20, ठीक है, 20 ग्राम होगा। अब इसमें कास्टिक सोडा में विलेन जो भरा हुआ है क्या, 80% जल भरा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल W हो जाएगा, कैपिटल W बराबर हो जाएगा 80 ग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या है, सोडा में विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए, यानी कि M ही पूछ रहा है मेरे पास, तो क्या पूछ रहा है M। अब इसमें कास्टिक सोडा का विलेन, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, उसका अणुभार निकालना होता है। तो अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे NaOH का अणुभार, क्या लिखेंगे, का अणुभार। जो अणुभार हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, M होता है, M बराबर हो जाएगा K, यानी कि क्या हो जाएगा Na प्लस का होगा ऑक्सीजन प्लस क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए इसका भार, सोडियम का जो भार हो जाएगा, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 11, 11 दूनी 22 से 23, 23 कितना इसका हो जाएगा 23 हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 होता है परमाणु क्रमांक, भार कितना होता है 16 होता है, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का भार भी 1 होता है, परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 3 और 6 9 9 1 10 10 का 0 हो जाएगा, 1 और 2 3 3 और 1 जो हासिल करता है 40, कितना हो जाएगा 40। M बराबर जो हमारा आ गया कितना आ गया 40 निकल के आ गया। अब इसमें मोललता पूछ रहा था, मोललता का फार्मूला पता है हमें, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मोललता का फार्मूला हो जाएगा M बराबर W मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, ठीक है। अपोन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा M गुणा कैपिटल W, वो भी किस में होगा, ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ देखिए M बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल M इजकल टू क्या रखा है, स्मॉल w, स्मॉल w कितना दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है, मल्टीप्लाई में हमारा हो जाएगा 1000, वटे में देखिए क्या होगा M का कितना निकल गया है 40, तो 40 लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ क्या दे रखा है W, तो W की जो वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी दे रखी है 80 ग्राम, गुणा में हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, 1 0 से हमारा 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ काटेंगे इसको 4 एकम 4 4 पंजे 20, ठीक है, कितना आ गया 5। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल M बराबर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बचा है 10 बचा है, अपोन में यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा है 8, ठीक है। इसको करेंगे 10 पंजे 50, कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर काटेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, 2 चौक हो जाएगा 8, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ 5 25 हो जाएगा हमारा, बटा कितना आ जाएगा 4। अब 4 से भाग किसको दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 25 के लिए दे देंगे। तो देखिए 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 छंग 24, बचेगा क्या हमारा 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 8, और बचेगा कितना हमारा 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 4 पंजे हो जाएगा 20, ठीक है, 4 पंजे क्या हो जाएगा 20। तो कैपिटल M बराबर कितना निकल के आ जाएगा 6.25, ठीक है, किसमें निकल जाएगा मोल पे।
समझ में आया मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। उस क्वेश्चन को समझो मेरे बच्चों, कह क्या रहा है। अगर आपको यही चीज निकालना आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी डेरिवेशन हो, कोई किसी की भी परिभाषा लिखना हो, आप बना करके भी लिख सकते हो। और हाँ मेरे बच्चों, मैं बता दूं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में हर एक सब्जेक्ट के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप 1 क्लास आएगी पर डे। रेगुलर आपकी 7 बजे क्लास आएगी, शाम 7 बजे को क्लास रेगुलर आएगी। 1 शॉर्ट क्लास लेके आऊंगा मेरे बच्चों, मैं वादा करता हूँ वही क्वेश्चन को लेके आऊंगा जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन उठाने के बाद मैं उन क्वेश्चनों को लेके आता हूँ, बहुत ज्यादा एनालाइज करके लेके आता हूँ मेरे बच्चों। मैं आप सभी लोगों के लिए इतनी सब मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। अगर आप चाहते हैं आपकी वजह से आपका भाई अनमोटिवेट हो तो आप लाइक ना करिए। अगर आप चाहते हैं आपकी वजह से, आपके सपोर्ट से मैं भी मोटिवेट हूं, तो मोटिवेट देना चाहते हो हमारे लिए, तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है आपका, ये दे रखा है ग्लूकोज के 12 ग्राम को जल में 12 ग्राम को जल में 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इस विलयन का क्वथनांक कितना देखा है, 100.34 डिग्री सेल्सियस है। तो जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। और हाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सभी का पीडीएफ चाहिए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं आपके लिए टॉपर नोट्स देने वाला हूं, वो नोट्स जो आप उन नोट्सों को अगर आपने पढ़ लिया तो आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आप सभी को सारे सब्जेक्टों का, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपने उन नोट्सों को पढ़ लिया तो मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं आपके 100 में से 95 नंबर लाने में कोई नहीं रोकता। मैं भी उन्हीं नोट्सों से पढ़ा था, और कई बच्चे उन नोट्सों से पढ़ करके जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं उन बच्चों ने जो है टॉप किया है। 90 से 95, किसी के 90 आए, किसी के 92 नंबर आए। अगर आप भी इस प्रकार के नंबर लेके लाना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, तो आप उन नोट्सों को पढ़िए। और जितनी भी वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ मेरे पास रेगुलर, वही वीडियो लेके आ रहा हूँ जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के लेके आता हूँ, बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद किसी वीडियो को लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी वीडियो को मिस ना करिए, हर एक वीडियो को बारीकी से समझिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान पूर्वक समझना है। ग्लूकोज के 12 ग्राम को जल में 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो हमारा क्या ग्लूकोज में दे रखा है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज में दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा W बराबर हो जाएगा 12 ग्राम, ठीक है। आप भी देखिए 100 ग्राम जल में घोला जाता है, किसमें घोला जाता है, 100 ग्राम जल में घोला जाता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, इस विलयन का क्वथनांक दे रखा है 100.3, कितना दे रखा है, 3-4 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो हमारा ये क्या दे रखा है, डेल्टा टीवी, क्या हो जाएगा, क्वथनांक डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा, ये दे रखा है 100.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमें पता है मेरे बच्चों, देखिए चूंकि हम दिखा देंगे, जो हमारा क्या हो जाता है, जल का क्वथनांक होता है, कितना होगा, जल का क्वथनांक होगा 100 डिग्री, क्या होगा, जल का क्वथनांक, कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यही होगा। अब इसमें क्या कर देना, माइनस का कर देना हमें 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब 100 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, डेल्टा टीवी बराबर बचेगा 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बचेगा डेल्टा टी बराबर। अब इसमें पूछ क्या रहा है, जल के मोल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि इसमें मेरे पे बच्चों पूछ रहा है डेल केवी, क्या पूछ रहा है, केवी पूछ रहा है। अब देखिए केवी जब पूछ रहा है तो हमें पता है इसको निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, ग्लूकोज का अणुभार निकालना होगा। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6, यहां पर लिखेंगे ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है क्या होता है, C6H5, H12 होता है, वो क्या होता है 6, इसका क्या निकालना है हमें, अणुभार।
और बार क्या होता है हमारा एम होता है, तो एम लिख लेंगे यहाँ पर। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सी। कार्बन कितना होता है, परमाणु भार होता है इसका होता है 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका परमाणु भार हो जाएगा 6, 12 और कितना देखा मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 प्लस का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 गुणा कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। और प्लस लगाएंगे यहाँ पर। ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 होता है, तो 16 गुणा कितना लिख देंगे 6, ठीक है। 12 छंग कितना होगा 84 हो जाएगा। प्लस का हमारा होगा 12 एकम 12 प्लस का हो जाएगा 16 छंग 96, ठीक है। अब इनको सबको ऐड कर देंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, 1 कितना हो जाएगा 9 प्लस का आ जाएगा 96, ठीक है। 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 9 9 18, 1 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। 100 कितना आ गया 94। इसमें ध्यान से समझना, वारछंग कितना होता है 72 होता है मेरे पास, जो कितना होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वारछंग कितना होता है 72 होता है। जब 72 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 84 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 कितना होगा 4 हो जाएगा और 1 7 कितना होगा 8 होगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 9 और 9 18 हो 180 आ जाएगा। एम बराबर कितना आ जाएगा 180, ठीक है। अब जब इसका भार हमारा एम कितना मिल गया 180 मिल गया, तो हमें फार्मूला पता है क्या होता है। फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टीवी, क्या दे रखा है डेल्टा टीवी बराबर जो दे रखा है केवी पूछ रहा है इसमें। देखिए डेल्टा टी बी बराबर हमारा फार्मूला होता है 1000 मल्टीप्लाई के डब्ल्यू, क्या होगा के बी मान लो या के डब्ल्यू मान लो, ठीक है। के बी बराबर हमारा हो जाएगा गुणा होगा डब्ल्यू, ठीक है। गुणा क्या हो जाएगा डब्ल्यू मल्टीप्लाई में हमारा आ जाएगा एम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डब्ल्यू, वो भी किस में होगा ग्राम में, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया इसका फार्मूला। इस फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरे पास। जो यहाँ हो जाएगा डेल्टा टीवी बराबर देखिए क्या होगा हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा 1000, तो यहाँ लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है केवी की वैल्यू दे रखी नहीं दे रखी, केवी पूछ ही रहा है, तो यहाँ पर केवी का तो केवी लिख रहने देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, डब्ल्यू की वैल्यू देखिए 12 ग्राम लिख लेंगे। वटे में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ दे रखा एम की वैल्यू कितनी निकल के आई 180, तो यहाँ पर लिखें 180 मल्टीप्लाई में हमारा क्या है डब्ल्यू दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू कितना देखा है 100 ग्राम, तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, हमारा ये तो कैंसिल हो गया। इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको काटेंगे कितना है 12, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 2 नेम कितना हो जाएगा 18, 3 दूनी हो जाएगा 3 तिया हो जाएगा 9, 3 दूनी हो जाएगा 6, ठीक है। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा। और हाँ डेल्टा टीवी की वैल्यू नहीं लगाई, तो डेल्टा टीवी की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पर कितना देखा है 0.34 दे रखा है, ठीक है। 3 और 4 वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू फुट जब हमने कर दी है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा केवी, तो 0.34 बचा है, इक्वल टू क्या बचा ऊपर बचा है केवी मल्टीप्लाई में बचा है 2 अपॉन में बचा है 3, ठीक है। अब देखिए केवी के जो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है बटे में दे रखा है, इधर कहाँ आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, तो 0.34 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके इक्वल टू में क्या होगा केवी और मल्टीप्लाई में कितना होगा 2, ये कहाँ जाएगा हमारा वटे में आ जाएगा। जब ये वटे में आएगा तो केवी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.34 मल्टीप्लाई 3 और वटे में आ जाएगा 2। यहाँ से अगर पॉइंट काटेंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1 3 3 9 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 बटा हो जाएगा 200, ठीक है। अब इसको काट देंगे, किससे काटेंगे 2 से, तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका आधा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए केवी बराबर हमारा कितना आ गया है मेरे बच्चों 51 बटा आ गया 100,
कितना आया 51/100। 100 से वहाँ 51 के लिए देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 100 पंजे कितना हो जाएगा 500, तो हमारा कितना बचेगा 10। अब 10 बचेगा, अब यहाँ देखिए 1 पॉइंट तो कितना हो जाएगा 100 एकम 100 हो जाएगा। ठीक है, तो KB बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 0.51 निकल के आएगा। वो भी किसमें, केल्विन का जब मात्रक होता है क्या हो जाएगा, केल्विन का मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये न्यूमेरिकल जो था आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ये न्यूमेरिकल कई बार रिपीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे बच्चों। मिलते हैं ऐसी कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको शॉर्ट कर लें।